प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग अपने चारों तरफ क्या देखे होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधों को देखे होंगे। पेड़ पौधे होते क्या हैं? पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। अपने आसपास हम लोग तरह तरह के पेड़ पौधे, तो पौधों को अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो उसमें से कुछ पौधे बड़े, कुछ पौधे छोटे और कुछ पौधे दोनों के बीच में होते हैं। प्लांट्स का शेप भी अलग अलग होता है। उनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं जमीन पे ग्रो करते हैं, यानी जमीन पे उगते हैं। जमीन पे उगने वाले प्लांट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, पानी के ऊपर या पानी के अंदर। वैसे प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, यानी कि पानी के अंदर का प्लांट। अब प्लांट्स के टाइप्स को हम लोग बात करें तो सबसे पहला ट्री है। ट्री एक बहुत बड़ा प्लांट होता है और लंबा प्लांट होता है। इसके स्टेम यानी कि तना हार्ड होता है, कड़ा होता है, और इसका रंग ब्राउन यानी भूरे कलर का होता है, और साथ में इसका तना बहुत ज्यादा मोटा होता है, और इसके तने को हम लोग ट्रंक कहते हैं। ज्यादातर पेड़ों में हम लोग देखें तो ब्रांचेज पाए जाते हैं, यानी शाखाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये शाखा दिख रहा है, तो ये सारी शाखाएं बड़े बड़े पेड़ों में पाई जाती है। बड़े पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो जमीन के बहुत नीचे तक जाते हैं, जमीन से पकड़ कर रख। ये जड़ें ट्रीज को सीधा रखने में मदद करती हैं। बड़े बड़े पेड़ों का लाइफ बहुत लंबे सालों तक होता है। जैसे सबसे बड़ा पेड़ देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ होता है रेडवुड ट्री, जो लगभग 400 मीटर तक लंबा तक होता है। अगले पौधा का बात करें तो वह है श्रब। श्रब छोटे प्लांट्स होते हैं, यानी पेड़ से इनका साइज छोटा होता है, यानी कि मीडियम हाइट के होते हैं। इनका स्टेम हार्ड होता है और वुडी होता है, लेकिन इनका तना पतला होता है। यानी कि ऐसे प्लांट ट्री से छोटे हो, उनका स्टेम ट्री से पतला हो और साथ में हार्ड हो और वुडी हो, ऐसे प्लांट्स को हम लोग श्रब कहते हैं। तो ट्री का एग्जांपल देखें तो मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, कोकोनट ट्री है, ये सब बड़े बड़े श्रब्स का एग्जांपल है। तुलसी का प्लांट, रोज का प्लांट, इसका तना स्टेम पतला होता है लेकिन हार्ड होता है, तो इसलिए इसको हम लोग श्रब कहते हैं। श्रब्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं और ये जमीन के पास ही से ब्रांच निकलता है, यानी जो इसके शाखाएं होती हैं वो जमीन के पास से ही निकलती हैं। इनका लाइफ टाइम देखा जाए तो ज्यादा नहीं होता है, कुछ साल तक होते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। श्रब्स में से एग्जाम्पल देखें तो लेमन का प्लांट, तुलसी का प्लांट, जैस्मिन का प्लांट, ये श्रब में आते हैं। अगला प्लांट्स का टाइप है हर्ब। हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट होते हैं, इनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, और इनका स्टेम ग्रीन होता है, हरे कलर का होता है, और साथ में इनका स्टेम वीक यानी कमजोर होता है। इसके रूट भी जमीन के ज्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। जैसे कि टोमेटो का प्लांट, मिंट का प्लांट, पुदीने का प्लांट, या फिर बैगन यानी ब्रिंजल का प्लांट, ये सारे हर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि इनका तना सॉफ्ट होता है और साथ में ये ग्रीन कलर के होते हैं, और कमजोर भी इनका तना होता है, इसलिए इनको हर्ब्स कहा जाता है। और हर्ब्स का लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल छोटा और छोटा होता है, और केवल एक ही सीजन तक हर्ब्स ग्रो करते हैं। एक सीजन का मतलब 4 से 5 महीने या 6 महीने तक ग्रो करते हैं, उसके बाद इनका लाइफ खत्म हो जाता है। कुछ हर्ब्स विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि ठंडे के सीजन में ग्रो करते हैं, और कुछ हर्ब्स समर सीजन यानी गर्मी के सीजन में ग्रो करते हैं। अगले प्लांट का टाइप्स है क्लिम्बर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत पतले होते हैं और बहुत लंबा होता है, इनका स्टेम बहुत कमजोर होता है, ऐसे प्लांट्स को क्लिम्बर्स कहते हैं। ये खुद ब खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे बाकी पौधों को देखिए ये खुद ब खुद अपने स्टेम से खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्लिम्बर्स अपने स्टेम से खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका स्टेम बहुत कमजोर होता है। इनको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, यानी किसी और पेड़ पौधे को पकड़कर या फिर किसी और दीवार को पकड़कर ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यानी क्लिम करते हैं दूसरे पौधे या दीवार या स्टिक को पकड़कर, यानी लत्तर वाले पौधे को हम लोग क्लिम्बर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मनी प्लांट। तो इसमें होता है क्या, इसमें ट्विस्ट और ट्विन पाए जाते हैं, और ये ट्विस्ट और ट्विन क्या करते हैं, तो प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं।
ये लतर को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, इसलिए इनको हम लोग ट्विनर्स भी कहते हैं। क्लिम्बर्स को ट्विनर्स भी कहा जाता है। अगला है क्रीपर्स। क्रीपर्स के भी स्टेम यानी कि तना पतला होता है, लंबा होता है और इनका भी तना बहुत कमजोर होता है, लेकिन ये क्लिम्बर्स के जैसे ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका फ्रूट्स बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है। अगर ये ऊपर चढ़ेंगे तो इसका फ्रूट की वजह से पूरा का पूरा तना टूट जाएगा, इसलिए ये लोग ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो ये लोग कैसे ग्रो करते हैं? तो ये रेंगने वाले पौधे हैं, यानी जमीन पे ही रेंग के फैलते हैं और तब इसमें फ्रूट होता है। तो क्रीपर्स और क्लिम्बर्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो क्लिम्बर्स अपने ट्विंस के द्वारा या फिर ट्विस्ट के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है, लेकिन क्रीपर्स के बड़े फल के वजह से ये ऊपर नहीं बल्कि जमीन पे ही फैलता है। जैसे एग्जाम्पल है क्रीपर्स के वाटरमेलन और पंपकिन। वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है और इनका जो लत्तर है या फिर स्टेम देखिए बहुत कमजोर होता है, तो उसको होल्ड नहीं कर सकता है, टूट जाएगा, इसलिए ये जमीन के ऊपर ही फैलता है और ग्रो करता है। मैंग्रोव्स भी प्लांट का एक टाइप्स है जो कि मडी एरिया में यानी दलदली एरिया में रिवर के पाया जाता है, यानी रिवर जहाँ दलदल बनाता है वहां पे मैंग्रोव टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वाटर प्लांट यानी एक्वेटिक प्लांट्स भी इसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में ग्रो करते हैं, यानी नदियों में, तालाब में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है। जैसे कुछ कॉमन प्लांट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, हाइड्रिला है, लोटस है, तो ये सारे प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है जलकुंभी जो कि पानी में आपने देखा होगा, लोटस यानी कमल का फूल, ये भी पानी वाले प्लांट्स हैं, यानी पानी में ये ग्रो करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रूट तो पानी में होता है लेकिन स्टेम पानी के बाहर या लीफ पानी के बाहर और फ्लावर पानी के ऊपर होता है। तो जैसे अगर कमल का बात करें तो कमल का रूट्स पानी में पाया जाता है, लीव्स पानी के सतह पे तैरता है और फ्लावर पानी के ऊपर ग्रो करता है। तो ये थे एक्वेटिक प्लांट्स, यानी इसमें हम लोगों ने सीखा कि प्लांट्स कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो प्लांट्स बहुत बड़े हैं और जिनका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है वैसे प्लांट को ट्री कहते हैं। जिस प्लांट का हाइट मीडियम होता है और उनका स्टेम हार्ड और थिन यानी पतला होता है वैसे प्लांट को श्रब कहते हैं। और बहुत छोटे प्लांट्स को जिसके स्टेम वीक, थिन और ग्रीन यानी कि उनका स्टेम पतला, हरा और कमजोर होता है वैसे प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और जिनका स्टेम कमजोर होता है वैसे प्लांट्स को हम लोग क्लिम्बर्स कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका फ्रूट बहुत बड़ा होता है और भारी होता है और स्टेम बहुत कमजोर होता है। ऐसे प्लांट ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे प्लांट जमीन पे ही फैलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। और कुछ प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक या फिर वाटर प्लांट्स कहते हैं। और ट्री और श्रब्स का लाइफ लंबा होता है यानी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। बाकी जो प्लांट्स हैं उनका लाइफ बहुत छोटा होता है और बहुत कम समय में मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स। ए में क्वेश्चन को पढ़ें और उसको फिल करें। बी में पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और 3 टाइप्स के प्लांट के बारे में लिखना है। कौन कौन से प्लांट आपको दिखाई पड़ते हैं? ट्री है, क्लिम्बर्स है, क्रीपर्स है या श्रब है, हर्ब्स है। तो इसको यहाँ पे लिखना है 3 प्लांट। एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ और एक यहाँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डू फॉलोइंग प्लांट्स हैव? ट्री में किस तरह का स्टेम पाया जाता है? वीक, स्ट्रॉन्ग, थिन, थिक। श्रब में किस तरह का स्टेम पाया जाता है? हर्ब्स में किस तरह का स्टेम पाया जाता है? इसको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ क्लिम्बर एंड क्रीपर? क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस होता है? आपको लिखना है। नेम एनी 2 वाटर प्लांट्स। पानी में पाए जाने वाले 2 प्लांट्स का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है कि पुट द फॉलोइंग प्लांट्स इन द क्लासेस। क्लासेस में प्लांट्स को रखना है कि कौन सा प्लांट्स जो है ट्री है, हर्ब्स है, श्रब्स है, क्लिम्बर्स है। जैसे स्पाइनेच, लेमन, पीपल, लेडी फिंगर, रोज, कोकोनट, मनी प्लांट, बिटर गार्ड। इसमें से कौन से प्लांट ट्री है उसको ट्री में रखना है, जो प्लांट हर्ब्स है उसको हर्ब्स में रखना है। इस तरह से इसको क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर डी में आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब? कौन सा हर्ब है इसमें आपको चूज करके टिक मारना है। वाटरमेलन प्लांट इज अ वाटरमेलन है क्या? क्रीपर है, क्लिम्बर है, ट्री है? आपको ये टिक मार्क करना है। चैप्टर यहाँ एंड हो।